ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हो चुकी है ऐसी युद्धक तैयारी जिससे भड़क रही है मिडिल ईस्ट में युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती सब वॉर जोन में हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इजराइल के पक्ष में आया है और जिस तरह से ईरान को टारगेट कर रहा है वो एक नए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणभेरी। ईरान की तैयारी और तैनाती पर जरा नजर डालिए तो आपको दिखाई देगा कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम का जखीरा एक दो नहीं बल्कि 3 द्वीप पर तैनात कर दिया है और ये जवाब है उस अमेरिका को जो रेड सी में अपने एयरक्राफ्ट करियर का जखीरा बढ़ा रहा है। यहाँ तैनात पहले से एसएस ट्रूमैन के बाद अब हम देख रहे हैं कि विल्सन को भी इधर डाइवर्ट किया गया है ताकि इस तैनाती को बढ़ाया जा सके। और इस तरह आप देखिए तो ये पूरा का पूरा वॉर जोन जो है वो सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आप लगातार देख रहे हैं कि हर दिन अमेरिका यमन की जमीन पर हूती के ठिकानों पर बम बरसा रहा है और हूती भी रेड सी के इलाके में न सिर्फ समूचे ट्रेड रूट को डिस्टर्ब कर चुका है बल्कि तैनात अमेरिकी वॉर शिप पर अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। हूती के मिसाइल, अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो वो इजराइल को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने जैसे ही गजा में अपने वॉर को ओपन किया हूती ने भी अपने सीज फायर को लगभग समाप्त कर दिया और 2 महीने के सीज फायर को जो कि घोषित अघोषित आप कह सकते हैं, उसके बाद हूती के मिसाइल इजराइल पर बरसने लगे। उसको टैकल करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी फोर्सेज ने हम देखें तो लगातार यमन के उन ठिकानों पर जहां पर हम कहें कि हूती का बड़ा सेंटर है, चाहे हदीदा की बात करें, सदा की बात करें और यहां तक कि यमन की राजधानी सना की बात करें, इन जगहों पर लगातार बमबारी किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि इस वक्त जो तैयारी ईरान कर रहा है वो कितना मायने रखता है। अगर आप मैप पर देखें तो ईरान ने 3 बड़े डिप्लॉयमेंट अभी किए हैं और ये 3 बड़े डिप्लॉयमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं 3 तरफ और ये 3 इलाके हैं दरअसल ग्रेटर टुन्ब, लेजर टुन्ब और अबू मूसा आइलैंड। ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान के मिसाइल सिस्टम इस वक्त तैनात हो गए हैं जो तकरीबन 600 किलोमीटर तक एनिमी को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं, एनिमी के टारगेट्स को हिट करने की एबिलिटी रखते हैं। इतना ही नहीं, जो ये आइलैंड है उन्हें आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थित है जहाँ से एक मेजर ट्रेड रूट गुजरता है और इसको भी डिस्ट्रॉय करने की समूची ताकत इस वक्त ईरान रखता है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस बीच हमें गौर करना होगा कि किस तरह से हमास के खिलाफ इजराइल कहर बरपा रहा है और गजा स्थित अस्पतालों पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इस हमले में लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल ये कह रहा है कि यहाँ पर हमास के लोग छुपे हुए हैं, लिहाजा हम ये नहीं देखेंगे कि ये अस्पताल रनिंग है या स्टॉप है, हम तो बम बरसाएंगे। तकरीबन पिछले घंटों में 21 से ज़्यादा लोग गजा में मारे गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो लेबनान भी फिर से सुलगने लगा है जहां से हिजबुल्लाह ने मेटुल्ला की तरफ 6 से 7 रॉकेट दागे तो जवाब में इजरायली सेना ने भी स्ट्राइक किया और वहां पर तकरीबन आप समझिए कि 4 से 5 बड़े ठिकानों पर हिजबुल्लाह के बम बरसाए इजराइल ने और हिजबुल्लाह के कमांडर को भी मारने का दावा किया। यानी स्थितियां आप देखिए तो पूरी तरह से आपको फिर से वही दिखाई दे रही हैं जो गत वर्ष सितंबर-अक्टूबर में हम देख रहे थे जब गजा भी, लेबनान भी और यमन भी वॉर जोन में था। यही स्थिति एक बार फिर से दिखाई दे रही है, लेकिन ये टेंशन और ज़्यादा एस्केलेट कर रहा है क्योंकि अब अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग छिड़ने वाली है उसकी भी रणभेरी हम सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त के हालात में आप देखिए तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कह दिया है कि किसी भी कीमत पर अमेरिकी मंसूबे ईरान में पूरे नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने ईरान बंद करे, निगोसिएशन के टेबल पर आए, उस पर भी दरअसल ईरान ने 2 जवाब दे दिया है, यानी ट्रंप के इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। उल्टी जो तैयारी दरअसल ईरान ने शुरू की है वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिकी जो नेवल तैयारी है या अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी है, जो एयरक्राफ्ट करियर का डिप्लॉयमेंट है, उससे कतई हम देखें तो दरअसल ईरान नहीं झुकने वाला है। और ये स्थिति हमें साफ तौर पे बता रही है कि जिस तरह से इस वक्त ईरान के प्रॉक्सी, चाहे हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हूती की बात करें, वो इजराइल और अमेरिका के साथ 2-2 हाथ कर रहे हैं, लगातार वॉर जोन में हैं। किसी भी समय ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे के खिलाफ वॉर जोन में आ सकते हैं। ये स्थितियाँ आप प्रबल तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं, इन डिप्लॉयमेंट्स के जरिए समझ सकते हैं। धमकी के अंदाज में अगर देखें तो ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हूती के हमले को दरअसल ईरान का हमला समझा जाएगा और इसके लिए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अब सीधे सीधे जिस तरह से ट्रंप और खमेनी के बीच जो है वो एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट चल रहा है, वो किसी भी वक्त दोनों ही देशों के मिलिट्री के बीच वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, ये हम देख रहे हैं।
हमारी नज़र लगातार इन घटनाक्रम पर बनी हुई है, जिससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन इस बात का खतरा प्रबल दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ता है तो ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि देखें तो इसका प्रभाव समूची दुनिया पर होगा, क्योंकि दो बड़े हम देखें तो ट्रेड रूट ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं और इनके डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को ही भुगतना होगा। हमारी नज़र बनी रहेगी इस घटनाक्रम पर, आगे भी इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश चौहान को दीजिए इजाज़त।